हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मटेरियल एस्टिमेशन फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट। दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जितने भी ग्रेड के कंक्रीट हैं, चाहे वो M20 हो, M25 हो, इसी तरीके से M15 हो, उन सबका प्रपोर्शन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो M25 ग्रेड के लिए प्रपोर्शन क्या है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा। M25 ग्रेड के लिए प्रपोर्शन है 1:1:2। अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, 1:1:2 का मतलब क्या होता है? 1:1:2 का मतलब होता है सीमेंट यहां पर हो जाएगा आपके लिए सैंड और यहां पर हो जाएगा एग्रीगेट। ठीक है, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का प्रपोर्शन यहां पर आपके पास है। अब 1:1:2 के प्रपोर्शन में हमें 1 मीटर क्यूब, मान लो कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के लिए 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का कंक्रीट बनाना है। कितना बनाना है दोस्तों? और ये 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट बनेगा ना दोस्तों, तो ये 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट जो होगा वो क्या होगा? 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट जो होगा वो वेट कंक्रीट होगा। तो वेट कंक्रीट का वॉल्यूम, वेट कंक्रीट का वॉल्यूम है ना, वेट कंक्रीट का वॉल्यूम अगर 1 मीटर क्यूब है, तो आप सभी को ये बात तो एज एन इंजीनियर पता होनी चाहिए कि ड्राई वेट हमेशा से वेट वॉल्यूम से ज्यादा होगा, है ना। ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम वेट कंक्रीट के वॉल्यूम से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? लगभग 54%। सो ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम जो होगा, ड्राई कंक्रीट का जो वॉल्यूम होगा कितना होगा दोस्तों? ड्राई कंक्रीट का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 54% ज्यादा, यानी कि 1.54 मीटर क्यूब। अब ये ड्राई वॉल्यूम निकालना क्यों जरूरी है? ड्राई वॉल्यूम इसलिए निकालना जरूरी है कि हमारे पास जो इनिशियल क्वांटिटीज होगी सीमेंट की, चाहे सैंड की, चाहे एग्रीगेट की, तो वो इनिशियल क्वांटिटी तो ड्राई ही फॉर्मेट में होगी। उसके बाद फिर हम जब वाटर मिलाएंगे तो वो वेट क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए, तो अगर वेट कंक्रीट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम कितना होगा? 1.54 मीटर क्यूब। नाउ दोस्तों, अब ये 1.54 मीटर क्यूब हमारे पास ड्राई वॉल्यूम आ चुका है। हमारे पास प्रपोर्शन है दोस्तों 1:1:2। तो सबसे पहले अगर मैं सीमेंट का कैलकुलेशन करना चाहूं, तो सीमेंट के कैलकुलेशन के लिए मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों? सीमेंट के कैलकुलेशन के लिए मैं लिख सकता हूं, सीमेंट का प्रपोर्शन कितना है अगर हम टोटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो 1:1:2, यानी टोटल हमें अगर 4 भाग करने हो इस 1.54 मीटर क्यूब के, तो उस 4 में से एक भाग किसका होगा? उस 4 में से एक भाग आपका होगा सीमेंट का। तो यहां पर सीमेंट के लिए हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम, दैट इज 1.54 मीटर क्यूब। अब 1.54 मीटर क्यूब का, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा? 1/4 ऑफ 1.54 मीटर क्यूब। नाउ 1/4 ऑफ 1.54 मीटर क्यूब कितना होता है आप कैलकुलेट कर सकते हो। इट विल बी इक्वल टू 0.385 मीटर क्यूब। अब दोस्तों ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, लेकिन दोस्तों क्या सीमेंट वॉल्यूम के अंदर मिलती है? नहीं, सीमेंट तो बैग्स के अंदर मिलती है। बैग्स किस में होते हैं? किलोग्राम के अंदर होते हैं। यानी दिस कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड, ये हमारे लिए कन्वर्जन रिक्वायर्ड है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना। आप सभी को बेसिक चीजें तो पता ही होगी क्या, जैसा कि आप सभी को पता होगा डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नाउ वी हैव वॉल्यूम, है ना, हमारे पास वॉल्यूम है, तो अगर हमें वेट चाहिए तो क्या करना होगा? डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें वेट मिल जाएगा। यानी W इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी फॉर द सीमेंट? सीमेंट के लिए डेंसिटी कितनी होगी? तो जनरली ओपीसी के लिए हम डेंसिटी लेते हैं 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस बिना पर हम यहां पर वेट ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं दोस्तों, वेट ऑफ सीमेंट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू कितना है? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, दैट इज 1440। ये किस में है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर है। मल्टीप्लाई बाय क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई बाय ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ना, रो मल्टीप्लाई बाय वी। रो क्या है? डेंसिटी, और वी क्या है? वॉल्यूम। 0.385
मीटर क्यूब। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना, यूनिट वाइज भी आप देख सकते हो, मीटर क्यूब कैंसल आउट, तो बचा क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किलोग्राम की क्वांटिटी बची। एंड ये किलोग्राम में लगभग आपके पास कितना हो जाएगा, चेक कर लीजिए आप। वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1440 मल्टीप्लाई बाई 0.385, दैट इज 554.4 किलोग्राम। अब जनरली एक बैग जो सीमेंट का होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वेट वाइज अगर हम बात करें तो वो होता है 50 किलोग्राम का। तो अब यहां पर हमारे पास टोटल वेट ऑफ सीमेंट है, एक बैग की वैल्यू वेट की अगर हम बात करें तो होती है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम। तो हमारे पास टोटल कितना वेट है, हमारे पास टोटल है वेट 554.4 किलोग्राम। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो आपको नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैग्स की बात करें तो यहां पर फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड होगी, जबकि हर एक बैग की वैल्यू 50 किलोग्राम होगी। तो कितने बैग रिक्वायर्ड होगी दोस्तों, फटाफट से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, डिवाइड बाय 50 करना, लगभग ये हो जाएगा दोस्तों 11.088 किलोग्राम के आसपास। अरे किलोग्राम बोल रहा हूं, बैग में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो 11.088 बैग्स रिक्वायर्ड फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट। हम पर्टिकुलरली यहां पर किसकी बात कर ले, नॉमिनल मिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हमने मिक्स प्रपोर्शन तय करके रखा है M25 के लिए 1:1:2। तो ये तो हमने दोस्तों कैलकुलेशन किसके लिए किया, ये हमने कैलकुलेशन किया सीमेंट के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सीमेंट के बाद अगला हमारे लिए होगा सीमेंट के बाद सैंड, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि जितना हिस्सा सीमेंट का है उतना ही हिस्सा सैंड का है, वॉल्यूम वाइज अगर हम बात करें तो ऑब्वियस बात है कि अगर सीमेंट के लिए दोस्तों, अगर सीमेंट के लिए हमने जो वॉल्यूम निकाला वो कितना था 0.385, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर हम सैंड की भी बात करें, हम यहां पर सैंड की भी बात करें तो सैंड के लिए भी कितना वॉल्यूम निकलेगा, अगर हम सैंड की भी बात करें तो सैंड के लिए जो वॉल्यूम निकलेगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू 1/4 ऑफ, ठीक है, एक हिस्सा है सैंड का, टोटल कितने हिस्से हैं 4, तो 1/4 ऑफ टोटल वॉल्यूम 1.54, तो आंसर तो सीमेंट जितना ही आएगा, दैट इज 0.385 मीटर क्यूब। अब अगर आपके पास डेंसिटी है एग्जैक्ट, जो भी आप सैंड इस्तेमाल कर रहे हो डेंसिटी है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने पर आपको वेट मिल जाएगा, ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे प्रोसीजर कर सकते हो। सिमिलरली सैंड के बाद हमारे पास अगली क्वांटिटी है ना, कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, जिसको हम सिंपली एग्रीगेट बोलते हैं। सैंड को आप फाइन एग्रीगेट भी बोल सकते हो, Fa, ठीक है। तो एग्रीगेट की दोस्तों अगर बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना निकल कर आएगा, ये दो हिस्सा यानी इसका डबल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू 2/4 ऑफ, क्योंकि दो हिस्से उसके 1:1:2, 2/4 ऑफ टोटल 1.54 कितना होगा 1/2 ऑफ 1, यानी 0.385 का डबल कर लो यार, सिंपल है, 0.385 का डबल कर लो तो ये हो जाएगा 0.77 मीटर क्यूब। अब इसी तरीके से आपके पास जो एग्रीगेट आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी डेंसिटी है, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो उसका भी वेट आपको पता चल जाएगा। यानी तीनों क्वांटिटीज आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना आपको एग्रीगेट रिक्वायरमेंट होगा, कितना आपको सैंड रिक्वायरमेंट होगा और कितना आपको सीमेंट रिक्वायर्ड होगा। ये आप M25 ग्रेड का अगर कहीं पर कंक्रीट इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये बेसिक वैल्यू ले सकते हो, किसके लिए, 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट के लिए ये चीजें वैलिड है ना। अगर आपके पास मान लो कि 50 मीटर क्यूब है तो जो भी वैल्यू आ रही है मल्टीप्लाई बाई 50 कर दो, क्योंकि 1 मीटर क्यूब का तो हम यहां पर कैलकुलेशन कर ही रहे हैं। यहां पर एडिशनल में बात यहां पर ये कहना चाहूंगा कि वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, यहां पर पानी कितना रिक्वायर्ड होगा। तो जनरली यार आप सभी लोग देख रहे हो साइट के ऊपर कोई इसका प्रॉपर मेजरमेंट नहीं रखता, लेकिन ऐसा सिविल इंजीनियर अगर आप साइट इंजीनियर हो तो आपको ये बात जरूर से ध्यान रखनी है कि वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर तरीके से जो आईएस कोड के रिक्वायरमेंट है या जो आईएस कोड ने जो बताया हुआ है, जो गाइडलाइंस है आईएस कोड की, उसको फॉलो करते हुए आपको रखना है। अब
आप मान लो कि लेट सपोज हम यहां पर कंसिडर करें कि वाटर सीमेंट रेशियो W डिवाइड बाई C, वाटर सीमेंट रेशियो 0.4 कंसिडर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 40% ऑफ सीमेंट वाटर हमें प्रोवाइड करना है। सो वाटर का अगर हम वेट कंसिडर करें तो 0.4 टाइम्स ऑफ, ठीक है, 0.4 ऑफ वेट कितना हमने फाइंड आउट किया था, अगर आपने यहां पर देखा हो तो, है ना। टोटल कितना वेट था सीमेंट का 554.4। सो 0.4 मल्टीप्लाई बाई 554.4 kg, किलोग्राम, ठीक है। तो यहां पर वाटर कितना आ जाएगा दोस्तों, वाटर आ जाएगा किलोग्राम के अंदर, वाटर आ जाएगा हमारे पास किलोग्राम के अंदर 221.776 kg के अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पानी कभी भी केजी में कैलकुलेट नहीं होता यार, पानी तो लीटर में होता है। पानी तो किस में होता है दोस्तों, अब इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक चीज आपके पास होनी चाहिए, दैट इज डेंसिटी। और डेंसिटी ऑफ वाटर यार अगर किसी को नहीं पता तो उसका तो क्या ही कर सकते। डेंसिटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट 1000 रो डब्ल्यू कितना होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। जनरली हम ये कंसिडर करते हैं भाई, ठीक है। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब से देखिए तो हमें यहां पर वाटर मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वाटर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करें, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पर दोस्तों हो जाएगा, हमें वॉल्यूम चाहिए ना, तो हम इसका देखो यहां पर देखो डेंसिटी इज इक्वल टू, आप सभी को पता है, वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वेट डिवाइडेड बाई डेंसिटी। तो वेट कितना है, वेट है हमारे पास 221.776 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, और डेंसिटी है 1000, ठीक है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, लगभग हम बोल सकते हैं 0.221776। दोस्तों क्या मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 222 लीटर्स बोल सकता हूं क्या, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको 222 लीटर्स बोल सकता हूं। यानी कि 222 लीटर्स के आसपास आपको क्या चाहिए, 222 लीटर्स के आसपास आपको क्या चाहिए दोस्तों। ये जो आपका वैल्यू आया ना, ये किस में आया, ये आया आपका वैल्यू मीटर क्यूब के अंदर। और आप सभी को पता होगा कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, है ना। 1 मीटर क्यूब, तो 1000 से फिर हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, तो कहानी तो सेम ही है, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो 221.776 लीटर्स, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हमने जो एक्चुअल मैथमेटिक्स था या जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट था उसको अप्लाई किया कि पहले वेट को हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट किया, फिर 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, और 222 लीटर हमने फाइनल आंसर निकाला। सो 222 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर यहां पर रिक्वायर्ड होगा 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट कंक्रीट के लिए, M25 ग्रेड का होगा। तो कंप्लीट कैलकुलेशन हमने यहां पर कर दिखाई। और बस दोस्तों यही था आज के सेशन में। उम्मीद करता हूं कि सेशन वैल्यूएबल रहा होगा आपके लिए। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।